हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे। आज फिर लेकर मैं आ गया हूँ क्लास 12 का हिस्ट्री का चौथा चैप्टर। ये ऑल बोर्ड के लिए रहेगा। पहली बार अगर मेरा यूट्यूब चैनल में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। रामेश्वर क्लास स्टडी में आपका स्वागत है। इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए 2026 से लेकर 2027 तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहिए। पहला प्रश्न है आपका। पहले मैं बता दूँ इस चैप्टर का नाम क्या है। विचार, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर से हम 100 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आंसर है ना। पहला क्वेश्चन है अशोक के वंश का। अशोक जो है किस वंश का शासक था। गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, कुषाण वंश का, सातवाहन का। सात वंश का है ना, सातवाहन वंश का। आप लोग कमेंट कीजिए जिसको आता है, देखते हैं किसका सही होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मौर्य वंश का है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बताइए कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ये आपको बता दूं कि यह जो है आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर। अगर यदि इसका पहले का यदि आंसर आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम समझ सकें हाँ बच्चा लोग का तैयारी अच्छा चल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। ये आपका अशोक ने करवाया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बी होगा अशोक। सांची स्तूप का मतलब होता है पिलर। पिलर होता है, किला होता है ना, महल। नेक्स्ट, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप जो है किस धर्म से स्थित है। अशोक ने स्तूप बनवाया था सबसे पहले। ये स्तूप जो है, ये महल, ये पिलर जो है किससे संबंधित है। हिंदू धर्म, सिख धर्म। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। ये हो जाएगा बौद्ध धर्म है ना। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। यानी बौद्ध धर्म को उद्घाटन करने वाला कौन है ना, पहला व्यक्ति कौन है बताइए। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अशोक, नागा नागराजुन है ना, नागा नागराजुन। कौन होगा दोस्तों, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए अगर आंसर आ रहा था। ये हो जाएगा गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म को बौद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त होता। बौद्ध जो है उसको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था। आप लोग बताने का कष्ट करें कि कहाँ पे उनका जो होता है ज्ञान का प्राप्त हुआ। सारनाथ में, कुशीनगर में, बौद्ध गया में, या फिर राजगीर में। आप तो बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा ऑप्शन बोध गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए बौद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था। बौद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था, मैंने कहाँ दिया था है ना। बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली में। ये होगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। तो ये महापरिनिर्वाण
कहाँ हुआ था महापरिनिर्वाण? ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, राजगिरी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कुशीनगर, है ना। नेक्स्ट बताइए, स्तूप में क्या सुरक्षित रखा जाता था? सोना, अवशेष, पुस्तकें, मूर्तियाँ। क्या रखा जाता था? ये अवशेष रखा जाता था, है ना। क्या रखा जाता था? अवशेष। ऑप्शन नंबर बी। बताइए आप लोग, सांची स्तूप का मुख्य आकर्षण क्या है? आकर्षण मतलब खिंचाव, है ना, जो देखने में अच्छा लगे। क्या? तोरण, द्वार, महल, किला, मंदिर। ये क्या होगा दोस्तों? कमेंट जरूर करें। ये आपका हो जाएगा तोरण द्वार, है ना। ऑप्शन नंबर ए। अब लोग बताइए, तोरण द्वार पर क्या अंकित है? अंकित मतलब वहां पर क्या दर्शाया गया तोरण द्वार पे, है ना। युद्ध दृश्य, युद्ध दृश्य, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, समुद्री यात्रा, कृषि कार्य। ये आपका हो जाएगा बुद्ध की घटनाएं। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइए कि चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य जो है किसे कहते हैं? राजमहल को, प्रार्थना स्थल को, बाजार को, एक किला को। किसको कहते हैं दोस्तों? ये आपका हो जाएगा प्रार्थना स्थल को, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग बताइए, बिहार किसका निवास स्थान था? सैनिकों का, व्यापारियों का, भिक्षुओं का, किसानों का। ये आपका हो जाएगा भिक्षुओं का, है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताइए, अमरावती, अमरावती स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। क्या होगा दोस्तों? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। आपका हो जाए आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। बताइए आप लोग, सांची स्तूप का विस्तार किस हाल में हुआ था? शुरुआती जो हुआ था किस हाल में हुआ था? ये गुप्त काल में, शुंग काल में, मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत के समय, है ना। किस वक्त हुआ था जी? ये होगा शुंग काल में। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? शुंग काल। बताइए कि महायान बौद्ध धर्म में किसकी पूजा प्रमुख हुई? केवल स्तूप की, बुद्ध मूर्तियों की, वृक्ष की, अग्नि की। किसकी पूजा हुई थी बताइए दोस्तों आप लोग? ये आपका बुद्ध की मूर्तियों की। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर बताइए, हीनयान, हीनयान परंपरा में बुद्ध को किस रूप में दर्शाया जाता था? एक होता हीनयान, एक होता महायान, है ना। तो हीनयान में परंपरा में बुद्ध को किस रूप में दर्शाया जाता है? चलिए जानेंगे। मूर्तियों के रूप में, प्रतीकों के रूप में, चित्रकला के रूप में, सिक्कों के रूप में। बता दूं दोस्तों कि ये हो जाएगा आपका प्रतीकों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। बताइए आप लोग, सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर कब बना? 1989 में, 1990 में, या 1988 में, या 1992 में? मैं बता दूं, ये होगा आपका 1988 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप लोग बताइए कि
राहुल स्तूप किस राज्य में स्थित है? राहुल नहीं, सॉरी, भरपूर, भरपूर, भरहुल, भरहुल। बताइए कि भरहुल स्तूप किस राज्य में स्थित है? भरहुल स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उपयुक्त सभी। ये होगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताइए, विचार, विश्वास और इमारतें का अर्थ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का अध्ययन करना है। इसका मतलब होता है विचार, विश्वास और इमारत का अर्थ का मतलब होता है भारत की प्राचीन संस्कृति यानी पुराने जमाने का जो संस्कृति था, कल्चर था, और धार्मिक विरासत का अध्ययन किया जाता है। धार्मिक विरासत है ना, धार्मिक, धार्मिक क्या, इससे उन लोग का धर्म कैसे क्या था, है ना, इस चीज में। आप लोग बताइए कि लुम्बिनी किस कारण प्रसिद्ध है? प्रथम उपदेश, बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण, ज्ञान प्राप्ति। किस लिए फेमस है दोस्तों, आप लोग बताइए। ये बुद्ध का जन्म हुआ था इसलिए ज्यादा फेमस है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। दोस्तों आप लोग बताइए, बोध गया किस राज्य में स्थित है? बताइए बच्चे लोग, बोध गया जो है किस राज्य में स्थित है? अगर जानते तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आप लोग हम देख से कौन सही जवाब दे रहा है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये आपका हो जाएगा बिहार, है ना। नेक्स्ट, बताइए कि बुद्ध ने ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त है? वृक्ष जो है, जो जहाँ बुद्ध भगवान जो है, जिसके नीचे बैठकर, ये मान के चलो ये वृक्ष है, वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध भगवान क्या कर रहे थे? बुद्ध भगवान ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, है ना। तो कौन सा पेड़ के पास, आप लोग बताइए। ये पीपल पेड़ यानी बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, ये फिर नीम का, आम का, बरगद का, किसका दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट में। ये हो जाएगा पीपल का वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताइए कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? प्रथम, पहली बार जो उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था, उसको क्या कहा गया है? परिनिर्वाण कहा गया है, या धर्म चक्र परिवर्तन, या त्रिपिटक, या फिर संघ स्थान कहा गया? क्या कहा गया है दोस्तों, आप लोग बताइए। ये धर्म परिवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर। आप लोग बताइए कि बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? वेद है, त्रिपिटक है, या रामायण है, या महाभारत है? तो बता दें दोस्तों कि ये त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी होगा। त्रिपिटक का मतलब होता 3 टोकरी, यानी कि जब गौतम बुद्ध मर गए थे, उसको आपस में संत साधु लोग झगड़ा ना कर, इसलिए उनका जो है ऋषि लोग के लिए 3 भागों में बांट दिया था उनका समाधि को, है ना, 3 भागों में। चलिए, सांची स्तूप का आकार कैसा है? सांची स्तूप का जो है आकार कैसा है? शंक्वाकार है, अर्धगोलाकार है, या
वर्गाकार है, आयताकार है। दोस्तों बता दूं कि ये अर्धगोलाकार होता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये अर्धगोलाकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27। आप लोग बताइए कि स्तूप के चारों ओर बने मार्ग को क्या कहते हैं ना। स्तूप के चारों ओर बना मार्ग को क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ कहेंगे, या राजपथ कहेंगे, या धर्म पथ कहेंगे, या तीर्थ पथ कहेंगे? आप लोग बताइए। ये कहेंगे प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा है ना, प्रदक्षिणा कहेंगे, इसका प्रदक्षिणा कहेंगे, है ना, पथ। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा मिस्टेक हुआ तो बोलने में से, इसको प्रदक्षिणा बोला जाता है, पद। बताइए दोस्तों, सांची स्तूप में कितने तोरण द्वार है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कितने द्वार है दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 गो द्वार रहता है। कितना? 4। ऑप्शन नंबर सी है ना। चैत्य और बिहार किस धर्म से जुड़े हैं? चैत्य और बिहार जो है किस धर्म से जुड़े हुए हैं? हिंदू धर्म से, या जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से? कौन सा धर्म से है दोस्तों, आप लोग बताइए। ये आपका बौद्ध धर्म से है, सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बताइए कि महावीर किस धर्म के प्रवर्तक थे? महावीर जो है किस धर्म के प्रवर्तक थे? बौद्ध की, जैन की, सिख की, हिंदू की? दोस्तों बता दें कि यह जो है जैन धर्म के थे। कौन सा धर्म से? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, या नेमिनाथ? कौन होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। ये आपका महावीर हो जाएगा। ये 24वें तीर्थकार थे, यानी सबसे लास्ट वाला तीर्थकार महावीर स्वामी ही थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आप लोग बताइए, वैशाली, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, ये सारनाथ में। यह इसका जन्म होता है वैशाली में। कहाँ होता? वैशाली में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, वैशाली। बताइए, सांची स्तूप किस पहाड़ी पर स्थित है? सांची पहाड़ में, विंध्या पहाड़ी में, आरावली में, और राजगीर में? बताते दोस्तों, सबसे पुराना पहाड़ आरावली को माना जाता है ना। तो इसका क्वेश्चन है आपका, सांची स्तूप किस पहाड़ पर स्थित है? ये सांची पहाड़ में है। ऑप्शन नंबर ए। अगर यदि सबसे पुराना पहाड़ पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी नहीं, सी होगा, आरावली पहाड़ है। ऑप्शन नंबर सी, है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। चलिए दोस्तों बताइए, स्तूप का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जो स्तूप है, ये मान के चलिए, ये क्या है, एक तरह का स्तूप है। इसका ये वाला ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ये वाला ऊपरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए आप। वेदिका कहते हैं, छत्र कहते हैं, तोरण कहते हैं, या फिर मंडप कहते हैं? क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए। इसको हम लोग छत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्र। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, वैदिका काल का कार्य क्या था? जो वैदिक काल था उस समय जमाने में उनका कार्य क्या होता था? सुरक्षा घेरा करना, या पूज्य स्थल करना, या सभा भवन, या फिर बाजार? इनका कार्य क्या होता था? इनका जो होता सुरक्षा घेरा करना। वेदिका कार्य क्या होता? सुरक्षा करना, है ना। ऑप्शन नंबर ए।
आप लोग बताइए, सांची स्तूप यानी सांची स्तूप के विस्तार किसने करवाया था? सांची स्तूप जो पिलर टाइप का होता है, जो पुराने जमाने में राजा महाराजा उसमें लिखवाता था, किला छड़ करवाता, वही क्या शंकु शासकों ने या फिर मुगलों ने, अंग्रेजों ने, गुप्तों ने, किसने करवाया दोस्तों? ये शंकु शासक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए। बताइए दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेष कहाँ रखे गए? बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो अवशेष है कहाँ रखे गए? मंदिरों में, स्तूपों में, महलों में, किलों में? कहाँ रखे दोस्तों? ये जो है स्तूपों में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, अमरावती स्तूप किस नदी के पास है स्थित है? अमरावती जो नदी है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताइए। गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी? ये जो है कृष्णा नदी में, ये जो है कृष्णा नदी में उपस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बताइए, स्तूप की खोज किसका योगदान माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम या अशोक फाहियान फाहिमान या फिर हेनसंग? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम कनिंघम। बताइए दोस्तों, बुद्ध के अनुयायियों का समूह क्या कहलाता है? बुद्ध का अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है दोस्तों कि बुद्ध को मानने वाला, जो बुद्ध का शिष्य होता है वो अनुयायी होता है, शिष्य जिसको कहते हैं, है ना। चलिए, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी संघ कहेंगे, क्या कहेंगे? संघ। चलिए दोस्तों, सांची स्तूप, सांची स्तूप, सांची स्तूप का निर्माण किस सातवाहन, किस सातवाहन बोले शताब्दी, किस शताब्दी में आरंभ हुआ? बताइए, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में हुआ, या फिर पहली शताब्दी ईस्वी में, या फिर चौथी शताब्दी ईस्वी में, या सातवीं शताब्दी ईस्वी में? तो दोस्तों बता दूं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में होता, तीसरी, है ना। चलिए नेक्स्ट। आप लोग कमेंट समझ नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो जानते हैं कमेंट में कीजिए तब ना जानेंगे। इस वीडियो को आप पहली बार मेरा चैनल बनाया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड हो आपके पास जाए। ये क्लास 12 का चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, आप लोग को बहुत 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 अच्छा होगा, ताकि आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा तैयारी होगा, है ना। बताइए, सांची स्तूप का निर्माण मुख्य किस सामग्री से हुआ था? जो सांची का निर्माण होता था उसको बनाने के लिए किस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग होता था? लकड़ी का, पत्थर का, ईटा का, संगमरमर का? बताइए दोस्तों, ये ज्यादातर पत्थर का हुआ करता था। किसका? पत्थर का। ऑप्शन नंबर बी। बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? जन्म, मोक्ष, रा, राज्याभिषेक या फिर विवाह? क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, ये होता है मोक्ष। बताइए, बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? बौद्ध, बुद्ध जिसको कहते हैं, धर्म, संघ, वेद
मैं बता दूं दोस्तों, ये वेद जो है ये शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, बौद्ध धर्म में अहिंसा का विशेष महत्व है या नहीं? बताइए, सही, गलत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। वो सब सबसे साधारण क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। ये होगा सही, है ना, क्योंकि अहिंसा का विशेष महत्व दिया था। हिंसक बात नहीं, अहिंसा का, कोई मार काट, कोई झगड़ा नहीं, है ना, शांत दिमाग से काम करना है। बताइए दोस्तों, सांची स्तूप किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में, भोपाल में, या इंदौर में, या जबलपुर में? ये आपका हो जाएगा रायसेन, रायसेन जिले में, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइए, बुद्ध के जीवन की घटनाएं मुख्यतः कहाँ उकेरी गई है? तरोन तरोनों पर, दीवारों पर, छत पर, स्तंभों पर? आप लोग बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आप लोग ऑप्शन नंबर ए, तरोनों पर, है ना। बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रसार किस शासक ने सबसे अधिक किया? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या हर्ष ने, कनिष्क ने? कौन किया दोस्तों? ये सबसे ज्यादा अशोक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। आप लोग अगर इस चैनल में पहली बार है तो बस आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि ताकि पढ़ने वाला छात्र का पता चले कि आजकल डेट में भी पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। अशोक ने कितने प्रमुख स्तूप बनवाए जाने के लिए परंपरा शुरुआत की थी? बताइए दोस्तों, अशोक ने कितने स्तंभ को बना चुके थे, बनवाए थे? 84 बनवाए थे, 84, या 840, या फिर 8400, या फिर 84,000? दोस्तों, आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो, ये 84,000 टोटल स्तंभ बनवाए थे, है ना, स्तूप बनवाए थे, स्तूप। बताइए, स्तूप का उद्देश्य क्या था? जो स्तूप बना है 84,000, इसको बनाने का क्या उद्देश्य था? व्यापार करना, धार्मिक स्मारक करना, या फिर किला, महल? इसका क्या दोस्तों था उद्देश्य? दोस्तों आप लोग बताइए। ये हो जाएगा धार्मिक स्मारक, स्मारक, है ना, क्योंकि अगर व्यक्ति तो जीवित नहीं रहता है, आज ना कल तो मरेगा, इसलिए किला पर हर चीज को बनाया गया था, ताकि लिखा गया था, ताकि वो ना रहे, ये रहे, लोगों तक यह इतिहास जीतता रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बताइए आप लोग कि बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे? चैत्य में रहते थे, बिहार में रहते थे, या स्तूप में रहते थे, या तोरण में रहते थे? आप लोग बताइए, ये कहाँ रहते थे? ये बिहार में रहते थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रसार किस महाद्वीप में सबसे पहले हुआ? एशिया महाद्वीप में, यूरोप में, अफ्रीका में, या अमेरिका में? किस महाद्वीप में हुआ था दोस्तों? बताइए। यह एशिया महाद्वीप में हुआ था, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए, स्तूप का मुख्य गुंबद किसका प्रतीक है? बौद्ध के अवशेष, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा?
ये जो है बौद्ध के अवशेष के प्रति है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए, बुद्ध की माता का नाम बताना है। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया, यशोधरा, गौतमी या प्रजापति। बता दें दोस्तों, इनका माता जी का नाम है महामाया। महामाया, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध का जो पिताजी है उनके नाम क्या था? बिंबिसार, बुधोधन, अजातशत्रु, अशोक। बताते हैं कि बुद्ध के पिता का नाम बुधोधन था। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। अच्छा, सबसे अच्छा ये 2027 के लिए बेस्ट तैयारी रहेगा। बुद्ध का बचपन का नाम बताना पड़ेगा दोस्तों। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, या वर्धमान था, राहुल था, आनंद था। ये जो हैगा सिद्धार्थ होगा। बुद्ध भगवान का नाम बचपन का था नाम सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बताइए, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या थी? बुद्ध की पत्नी का क्या नाम थी? आप लोग कमेंट करना ना भूले, कमेंट जल्दी जल्दी करें, है ना। ऑप्शन नंबर ए गौतमी, ऑप्शन नंबर बी यशोधरा, ऑप्शन नंबर सी महामाया, ऑप्शन नंबर डी सुजाता। कौन होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका यशोधरा, है ना। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यशोधरा। दोस्तों बताइए कि बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? अब लीजिए, बुद्ध का पुत्र पूछ दिया। आनंद, राहुल, गोपाल, उपाली। बता दें दोस्तों कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। राहुल। इनका बेटी का नाम शायद संघमित्रा था। संघमित्रा। इनको चाइना में भेजा गया था धर्म को प्रसार करने के लिए। कहाँ भेजा गया था दोस्तों? आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। बताइए, सुजाता ने बुद्ध को क्या अर्पित किया था? खीर, फल, जल, दूध। तो बता दें दोस्तों, ये सुजाता जो थी, इन्होंने बुद्ध भगवान को खीरा जो है अर्पण किया था, यानी दिया था उसको, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। खीरा बोले, खीर था ना, हाँ। ऑप्शन नंबर 60, विचार, विचार, विश्वास और इमारत अध्ययन मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? बौद्ध और जैन धर्म तथा स्थापत्य कला से, या मुगल शासन से, या यूरोपीय इतिहास से, या औद्योगिकीकरण क्रांति से। बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध और जैन धर्म का स्थापत्य तथा स्थापत्य कला से, है ना। आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि दूसरा वीडियो आए और आप तक पहुँचे, है ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म जो है उसका पहला तीर्थकार कौन थे? महावीर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी
पार्श्वनाथ, ऑप्शन ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी नेमिनाथ। क्या होगा दोस्तों? ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऋषभ देव। नेक्स्ट बताइए, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? 22वें थे, 23वें थे, 24वें थे, 21वें थे? दोस्तों बता दूं, ये ऑप्शन नंबर बी यह जो है 23वें थे। क्या थे? 23वें। बताइए दोस्तों, महावीर को किस नाम से जाना जाता है? सिद्धार्थ के नाम से, या वर्धमान से, अशोक, नागार्जुन से? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वर्धमान से। बताइए दोस्तों, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा, युद्ध, विस्तारवाद या भोगवाद? दोस्तों ये बता दूं कि यह अहिंसा होता है, ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग किसने बताया? महावीर ने, या गौतम बुद्ध, अशोक, कनिष्क? किसने बताया दोस्तों? यह गौतम बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। बताइए दोस्तों, बुद्ध धर्म का बुद्ध धर्म का प्रतीक चक्र, धर्म चक्र कितनी तिलिया वाला होता है? धर्म चक्र कितनी तिलिया वाला होता है? 12, 16, 24, 32? दोस्तों बता दे, यह 24 तिलिया होता है। आप जो तिरंगा में, झंडा में देखते हैं बीच में अशोक चक्र, इसी से इंस्पायर होके बना हुआ है ना, इसी से लिया गया है। 24 तिलिया होता है, देखिए झंडा में बीच वाला अशोक चक्र में, है ना। सांची स्तूप का प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है? मंडप, तोरण, वेदिका, शिखर? यह जो है वेदिका, वेदिका नहीं बल्कि यह तोरण, तोरण नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइए, स्तूप के चारों ओर बनी रेलिंग को क्या कहा गया है? वेदिका, या वेदिका, या सभा मंडप, साला? बता दें दोस्तों, यह जो है वेदिका कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताइए, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए स्थान को क्या कहता है? जो बौद्ध भिक्षु रहने के स्थान को क्या कहा गया है? चैत्य विहार, स्तूप, मंदिर? बता दें दोस्तों कि इसको विहार कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। चैत्य का उपयोग किस लिए होता था? चैत्य का उपयोग जो है किस लिए होता था? निवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, व्यापार करने के लिए, शिक्षा करने के लिए? बता दूं दोस्तों, चैत्य का जो उपयोग किया जाता था यह प्रार्थना करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों बताइए, सांची स्तूप किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? बौद्ध स्थापत्य कला, मुगल कला, द्रविड़ कला या इस्लामी कला? दोस्तों बता दूं, ये बौद्ध
स्थापत्य कला, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अमरावती स्तूप किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए कि नक्काशी के लिए, या फिर श्वेत पत्थर की मूर्ति कला, लकड़ी की कला, या धातु की कला? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए जरूर, कमेंट करते रहिए ताकि हम समझे कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा है आप लोग का भी। ये हो जाएगा लकड़ी की कला, लकड़ी की कला नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, ये होगा श्वेत पत्थर की कला, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, बुध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? 2, 3, 4, 5? बता दें दोस्तों, बुध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुध के प्रमुख शिष्य कौन थे? बुध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद, बीरबल, कालिदास, चाणक्य? बता दें दोस्तों, यह जो है बुध के प्रमुख शिष्य आनंद थे। क्या थे? आनंद। बौद्ध धर्म के किसके दोस्तों बता? बौद्ध धर्म के प्रसार श्रीलंका में किसके प्रयास से हुआ? महेंद्र, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार? दोस्तों ये बता दें, महेंद्र के कारण। संघमित्रा और महेंद्र उनका क्या थे? बेटी ना, बेटा बेटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संघ में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन किसने किया? अशोक ने, महावीर ने, बुध ने, या कनिष्क ने? दोस्तों बता दें, ये जो है बुध ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, बुध के पालक माता का नाम क्या है? जो पालन पोषण करता है उनका नाम क्या है? महाप्रजापति, गौतमी, यशोधरा, महामाया, सुजाता? बता दें दोस्तों, इनका महाप्रजापति जो गौतमी नाम की एक महिला थी, उन्होंने इनकी देख रेख की थी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बताइए, गौतम बुद्ध का यानी गौतम धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रसार सबसे अधिक किस शासक के समय हुआ था? अशोक के समय, या अकबर के समय, या हर्ष के समय, समुद्रगुप्त के समय? बता दें दोस्तों, यह जो है अशोक के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। सांची स्तूप का संरक्षण किस संस्था द्वारा किया जाता है? इसरो द्वारा, या DRDO द्वारा, या BCCI द्वारा, या ASI द्वारा? दोस्तों अगर इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, या किसके द्वारा संरक्षण किया जाता है? ये होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ASI द्वारा। बताइए, बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना, राज्य विस्तार करना, धन संग्रह करना, या युद्ध करना? दोस्तों बता दें कि ये होगा ए, निर्वाण प्राप्त करना, है ना। दोस्तों अगर यदि आप लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं तो जरूर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस उद्यान में दिया है? मृगदया सारनाथ में,
या लुम्बिनी उद्यान में या नालंदा वैशाली। कहाँ दिया है दोस्तों? यह जो है मृगदाय में, यानी जिसको कहते हैं हम लोग सारनाथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताइए, बौद्ध धर्म का पवित्र वृक्ष कौन सा है? आम, पीपल जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, नीम, बरगद। ये कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग बताइए। ये हो जाएगा पीपल यानी बोधि वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? सैनिक दल, भिक्षुओं का समूह, या व्यापारियों का समूह, किसानों का समूह। बता दो दोस्तों, ये होता भिक्षुओं का समूह। ऑप्शन नंबर बी। सांची स्तूप किस पहाड़ी पर स्थित है? सांची सांची पहाड़ी में, राजगीर पहाड़ी में, या अरावली में, विंध्याचल में। बता दें दोस्तों, यह जो है आपका सांची पहाड़ी में। कौन सा? सांची पहाड़ी में। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, स्तूप के शीर्षक पर बने छत्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 85 तक हम लोग पहुंच गए हैं। स्तूप के शीर्ष पर बने छत्र का क्या अर्थ है? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जरूर, आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो। सम्मान और संरक्षण, युद्ध, व्यापार, कृषि। दोस्तों, ये हो जाएगा सम्मान और संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए। बताइए, बौद्ध धर्म किस भाषा में प्रारंभिक रूप से प्रचलित है? बौद्ध धर्म किस भाषा में प्रारंभिक रूप से प्रचारित है? संस्कृत में, पाली में, फारसी में, अरबी में। दोस्तों बता दें, यह जो है पाली में होता है। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है? प्राकृत में, अंग्रेजी में, अरबी में, उर्दू में। दोस्तों बता दें, यह जो है प्राकृत में है। ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ था? 60 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में, या 80 वर्ष के आयु में, या 90 वर्ष? परिवार निर्माण का मतलब हुआ सुधर जाना, स्वर्ग हो जाना, स्वर्गवास हो जाना, खात्मा हो जाना, है ना। ये हो जाएगा 80 वर्ष में। बुद्ध का महापरिवार निर्माण जो होता है, निधन जो होता है 80 वर्ष की उम्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म में माध्यम का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में माध्यम का अर्थ क्या है? संतुलित जीवन, युद्ध, कठोर दंड, धन संग्रह करना। क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संतुलित जीवन। महावीर महावीर का निर्वाण महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? वैशाली, या या पावापुरी, राजगीर, पटना। महापरिवार निर्माण कहाँ हुआ था? यह जो है पावापुरी में होता है। ऑप्शन नंबर बी। बताइए,
सांची स्तूप सबसे प्रसिद्ध भाग कौन सा है? सांची स्तूप का सबसे प्रसिद्ध भाग बताइए। शिखर, शिखर, मंडप, स्तंभ, तोरण द्वार। सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों ये तोरण द्वार होता है, ऑप्शन नंबर डी। बताइए दोस्तों बौद्ध धर्म में करुणा का क्या महत्व है? बौद्ध धर्म में करुणा का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी कम, ऑप्शन नंबर डी सामान्य। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, है ना। ये हो जाएगा बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर ए। बताइए बुद्ध के चचेरे भाई का बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था? राहुल, देवदत्त, राहुल, देवदत्त या आनंद उपाल। दोस्तों बता दें इनका चचेरे भाई क्या जो नाम है देवदत्त था, ऑप्शन नंबर बी। बताइए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन सा है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन सा है? बुद्ध, धर्म, संघ या वेद, उपनिषद, गीता। सी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, शिव। ये होगा आपका बुद्ध, धर्म, संघ, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। सांची स्तूप की नक्काशी मुख्य किस विषय पर आधारित है? बुद्ध के जीवन की घटनाएं, मुगल युद्ध, समुद्र व्यापार या कृषि। ये होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। अब आप लोग बताइए हम लोग 96 क्वेश्चन नंबर में पहुंच गए। ये जो क्वेश्चन है ये जितने सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोग इसे देखना ना भूलें, एक बार इसे जरूर देखें। बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था? यानी बुद्ध भगवान जो है अपना घर को छोड़ा था किस उम्र में? ये जो घर है इसको किस उम्र में बुद्ध भगवान ने छोड़ा था? बताइए 25 के उम्र में, 29 के उम्र में, 35 के उम्र में या 40 की उम्र में। दोस्तों बता दें कि यह जो है 29 साल के उम्र में ही अपना घर को छोड़ दिया था, शादीशुदा जीवन को छोड़ दिया था। घर संसार परिवार जो 29 साल, ये हो जाए ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस आयु में हुई थी? बुद्ध भगवान जो है उनको जो बुद्धि ज्ञान का जो प्राप्त हुआ था कितना साल कितना वर्ष की उम्र में हुआ था? 30 वर्ष के, 35 वर्ष के, 40 वर्ष के या 45 वर्ष के? बता दें दोस्तों अगर इस आप लोग आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ABCD कम कीजिए। जो तैयारी कर रहे हैं वह लाल दिल भेजे, जो तैयारी नहीं करते वो काला दिल भेजे जरूर। ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 35 साल की उम्र में ये जो है ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे। बताइए बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म जो उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण करना, धन धन जमाना या फिर राज्य या प्रसिद्धि? बता दो सो उसका निर्माण करना, ऑप्शन नंबर ए। इतिहास का चौथा खत्म होता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। आप लोग बढ़िया से बिना स्किप किए शुरू से अंत तक एक बार जरूर देख लें,
इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट बताइए। विचार, विचार, विश्वास और इमारतें अध्ययन मुख्य रूप से किस विषय का अध्ययन करता है? मुगल का यूरोपीय इतिहास या औद्योगिक क्रांति या बौद्ध बौद्ध जैन धर्म तथा प्राचीन भारतीय स्थापत्य। दोस्तों बता दिए ये सारे होंगे, ये ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। एक चीज और बता दें, इनका आंसर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके कारण ये इनका आंसर 99 का ये होगा अहिंसा का, अहिंसा और सत्य, ऑप्शन नंबर ए।